हेलो, अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार। मैं जिशान अहमद आज आपका स्वागत करता हूं शान ऑनलाइन क्लासेज प्लेटफॉर्म पे। मतलब ये जो प्लेटफॉर्म है बिल्कुल फ्री है सभी स्टूडेंट्स के लिए जो बोर्ड्स की तैयारी कर रहा हो, जो स्कूल में हो। हमारा ये क्वेश्चन आता है, जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है हाउ टू स्टार्ट क्लास 9। हम लोग क्लास 8 को अभी पढ़कर क्लास 9 में एंट्री किए हैं। क्लास 9 को किस तरह से पढ़ा जाए ताकि हर चीजें क्लियर कट हो सके। हम सब जानते हैं कि क्लास 9 और क्लास 8 में बहुत बड़ा डिफरेंस है। देयर आर मेनी डिफरेंस बिटवीन क्लास 8 एंड 9। मेजर डिफरेंसेस हैं क्या 8 और 9 में। हम लोग क्या मेजर डिफरेंस यहाँ पे देखेंगे। क्या क्लास 8 में जो था चीजें छोटी थी, क्या थी, छोटी थी, सिलेबस कम थे, पार्ट्स कम था। लेकिन क्लास 9 में क्या है, क्लास 9 में हमारे पास बहुत बड़ा सिलेबस, बहुत बड़ा पार्ट्स हमको यहाँ पे देखने के लिए मिलेगा। क्लास 9 में स्टार्ट करने से पहले जो क्लास 8 की गलतियां हैं, हम लोगों ने क्या क्या गलती किया है उसको हम लोग एक बार देखेंगे। क्लास 8 में जो पढ़ा नहीं पढ़ा यहाँ उसका कोई काम नहीं है। आप भूल जाओ कि आपने पढ़ा है चाहे क्या किया है, तो क्या करना है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग देखेंगे क्लास 9 और 8 की डिफरेंसेस। सपोज दैट क्लास 8 में हमने अभी पास किया, मान लो किसी के 50% होंगे, किसी के 60% होंगे, लेकिन कोई मेजर माइनर डिफरेंस होगी कि कोई माइनर लोग होगा जो फेल्ड हुआ हो। ठीक है, एकदम कम लोग होगा जो फेल्ड हुआ हो क्लास 8 में। ठीक है, बट क्लास 9 में क्या है कि क्लास 9 में सिलेबस वास्ट है। क्या है, वास्ट सिलेबस है, वास्ट सिलेबस। सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। यहाँ कंसेप्ट अलग बैठता है, यहाँ कंसेप्ट अलग बैठता है। क्लास 8 की कुछ कुछ चीजें क्लास 9 में काम आती है, जैसे मेंसुरेशन काम आ गया। ठीक है, कुछ ऐसे फैक्टराइजेशन मेथड्स काम आ गया, कुछ ऐसे जैसे कंसेप्ट काम आ गया, मोशन काम आ गया, फ्रिक्शन काम हो गया, फोर्स एंड प्रेशर काम हो गया। इन सब चीजों को हम लोग इसमें देखेंगे कि कौन कौन सी चीजें हैं। ठीक है, ठीक है, तो अब हम लोग देखते हैं कि हमें क्लास 9 को किस तरह से स्टार्ट करना है। मतलब अगर क्लास 9 में अपने एंट्री किया है तो एक ही बात ध्यान रखना है। क्या ध्यान रखना है, पीछे की गलतियों को भूलना है और इस बार को एकदम बेहतर बनाना है। हम बताएंगे आपको कि किस तरह से पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, किस तरह से नहीं। ठीक है, पढ़ने का नियम हम आपको बताएंगे। ठीक है, इसको आप स्ट्रेटजीज बोलिए, इसको रूल बोलिए, रूटीन बोलिए, जो बोलना है वो बोलिए कि किस तरह से हम लोग पढ़ना यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। सपोज दैट किसी ने बच्चे ने कि क्लास 8 पूरे अच्छे तरीके से पढ़ा हो, एकदम बढ़िया तरीका से, तो बहुत अच्छी बात है, काफी चीजें समझ में आएंगी क्लास 9 में। अगर कोई नहीं भी पढ़ा हो तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा भी जानकारी हो, सिर्फ मल्टीप्लीकेशन, थोड़ा सा जोड़ घटाव गुणा भाग, मतलब एडिशन सब्ट्रैक्शन मल्टीप्लिकेशन डिवीजन, इतना भी आता होगा, बोर्ड मासेज वगैरह आते होंगे, कुछ लॉस वगैरह आते होंगे, तो आसानी से हम क्लास 9 पढ़ेंगे। ठीक है, अब हम क्लास 9 के बारे में बताते हैं कि क्लास 9 पढ़ा कैसे जाता है। ठीक है, सपोज डेट आप क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। ठीक है, क्लास 9 के स्टूडेंट हैं। इसमें करना क्या है, सिलेबस वास्ट हो गया। क्या है, सिलेबस वास्ट है, सिलेबस बहुत बड़ा हो चुका है। सिलेबस क्या है, सिलेबस वास्ट हो चुका है, बहुत बड़ा है। ठीक है, बहुत बड़ा है, बहुत बड़ा है। ठीक है, सिलेबस क्या है, बहुत बड़ा है। इसमें आपको जहां तहां लोगों ने पढ़ा था, अभी क्लास 8 तक का कोई प्राइवेट पब्लिकेशन की बुक पढ़ता था, कोई एनसीईआरटी पढ़ता था, कोई अदर कम्युनिकेशन के पार्ट्स पढ़ते थे पब्लिकेशन के। लेकिन यहाँ क्या है कि सब एनसीईआरटी पढ़ता है, मेजरली एनसीईआरटी बुक्स फॉलो होती है चारों तरफ। ठीक है, ठीक है, कुछ इसमें हम लोग रेफरेंसेस बुक्स को पढ़ेंगे। रेफरेंस बुक क्या लेना है, कौन से रेफरेंस बुक्स है जो अपने को हेल्प करेगा, जो हेल्प करेगा उसके बारे में हम लोग यहाँ पे जानेंगे। ठीक है, रेफरेंस बुक में क्या फायदा है, एनसीईआरटी में तो हमारा थ्योरी सेक्शन हो गया, कुछ सिंटेक्स वगैरह हो गया, कुछ एक्टिविटीज वगैरह हो गया। ठीक है, लेकिन रेफरेंस बुक में जैसे क्वेश्चन बैंक,
क्वेश्चन बैंक आपको मिलेंगे, ठीक है। दूसरा क्या मिलेंगे, सैंपल पेपर मिलेंगे, ठीक है, सैंपल पेपर वगैरह हो गया। तो इन सब चीज़ों का क्या काम है हम लोग, ठीक है, इन चीज़ों को हम लोग यहाँ पे देखेंगे, ठीक है। तो एक तरीके से बताया जाए तो क्लास 9th जो है ना, पूरे 10th 11th 12th चारों पांचों आगे के आने वाले फ्यूचर का क्या है, बेस है। क्लास 9th क्या है, एक तरीके से मेजर रोल निभाता है, किसमें, बेस है ये बेस का काम कर रहा है। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट इसी का है, क्योंकि एक बेस बनाता है, क्या बनाता है, बेस बनाता है, ठीक है। बेसिस में हम लोग देखेंगे क्या, यहाँ पे हम कंसेप्ट सीखेंगे, कुछ कंसेप्ट सीखेंगे, ठीक है। और क्या सीखेंगे, कंसेप्ट के अलावा हम लोग क्या बनाएंगे, इसमें कुछ रूल सीखेंगे, कैसे क्या करना आगे चल के, सब चीजें हमारा क्लास 9th में ही आता है, ठीक है, ठीक है। अब बोलोगे कि ये सब तो ठीक है, पढ़ा कैसे जाता है क्लास 9th को, हालांकि स्टार्ट करे तो करे कैसे, सब चीजें ठीक है। तो क्लास 9th स्टार्ट करने के लिए एक ही नियम है, क्या नियम है, कंसिस्टेंसी बना के पढ़ना है, रोज का रोज क्लासेस लेना है, रोज का रोज क्वेश्चन सॉल्व करना है, जो चीजें प्रॉब्लम आ रही है उसको फेस नहीं करके उसको सॉल्व ढूंढ रहा है कि किस तरह से क्या करना होगा, ठीक है। क्लास 9th में हम थोड़ा सा रूल बताते हैं, क्या रूटीन और रूल बताते हैं, रूल ऑफ स्टडी, रूल ऑफ स्टडी, पढ़ने का नियम बताते हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है। सबसे पहला चीज क्या करना है आपको, सबसे पहले क्लास नोट से हम लोग क्या करना है, क्लास लेना है, ठीक है। क्लास क्या करना है, लेक्चर, सबसे फर्स्ट पे क्या आता है, लेक्चर आपको लेना है। क्लास आप किसी से भी क्लास लेते हो, यूट्यूब पे हो, ऐप पे हो, कहीं पेड बेसिस में हो, कहीं भी हो, सबसे पहले ध्यान लगा क्लास लगना है, बिल्कुल इंट्रोडक्शन के साथ, बिल्कुल एकदम कंसिस्टेंसी बना के, ठीक है, ठीक है। दूसरा में क्या करें, समझ में आए, दूसरा नोट्स बनावे, क्या बनाए, नोट्स बनावे, अपना खुद का नोट्स बनाए, नोट्स खुद का बनाए। नोट्स दो टाइप का बनाना, क्योंकि अभी क्लास 9th में हो, पूरी साल तुम्हारे पास है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स भी बनाओ और फुल नोट्स भी बनाओ, ठीक है, शॉर्ट नोट्स भी बनाओ और फुल नोट्स भी बनाओ, ठीक है, फुल नोट्स भी बनाओ और शॉर्ट नोट्स भी बनाओ, ठीक है। तो फुल नोट्स और शॉर्ट नोट्स दोनों तरीके से बनाना है, ठीक है। शॉर्ट नोट्स हो गए, ठीक है, शॉर्ट नोट्स बनाना है, फुल नोट्स बनाना है, ठीक है, ठीक है। अब करना क्या है, इसका काम क्या है, नोट्स बना के हम लोग करेंगे तो करेंगे, हमारा जो लेक्चर है, ठीक है, लेक्चर को हम लोग डिवीजन के नोट्स में रूप में, पहले लेक्चर हमने आराम से लिया, एकदम अच्छे तरीके से लिया, खूब अच्छे से पढ़ा, सारी चीजें एकदम कंसेप्ट विजुअलाइज हो चुकी है, ठीक है। लेकिन जो टीचर आपको पढ़ा रहा है, या मैं पढ़ाऊं या आप कहीं से भी पढ़ रहे हो, ठीक है, मुझे इससे कोई मतलब नहीं है कि आप मेरे से पढ़ रहे हो या किसी से, आपको जिससे समझ में आती है उससे पढ़ो, ठीक है। नोट्स क्या है, एक शॉर्ट नोट्स बनाना है, एक फुल नोट्स बनाना है, ठीक है, ठीक है, समझ में आ गया। अब क्या करें इसके बाद, तीसरा नंबर पे एनसीईआरटी पर है। एनसीईआरटी जो है ना, बहुत बड़ी चीज है, एनसीईआरटी के थ्रू ही हर चीज होगा। एनसीईआरटी रीड करना एकदम केयरफुल्ली, कम से कम एक चैप्टर को 2 बार रिवीजन करो, एकदम एनसीईआरटी से, ठीक है, एनसीईआरटी पढ़ना है, ठीक है। अब बोलोगे भैया हमने लेक्चर देख लिया, नोट्स पढ़ लिया, एनसीईआरटी पढ़ लिया, ठीक है, क्या बचा, सारे चीज क्लियर, कंसेप्ट चारों तरफ आपके घूम रहा होगा, चारों तरफ आप समझ में आ रही है कि क्या चीजें हमारे पास है, ठीक है। उसके बाद चौथे नंबर पे आप लगाओ, क्या लगाओ, क्वेश्चन लगाओ, क्वेश्चंस क्या है, क्वेश्चन टेस्ट के रूप में हो गया, टॉपिक वाइज टेस्ट हो गया, ठीक है, चैप्टर वाइज टेस्ट हो गया, इन सब चीजों को लगाओ, अपने आप को दिखाओ कि हाँ हमारा कहाँ पे कंसेप्ट क्लियर है, कहाँ पे नहीं है, किस टॉपिक से क्वेश्चन बन रहे हैं, किस टॉपिक से नहीं बन रहे हैं, इन सारी चीजों को क्वेश्चन के रूप में देखो, ठीक है, ठीक है। उसके बाद लास्टली 5 नंबर में आप टेस्ट दे दो अपने आप का, कि हमारा कितना समझ में आया। ये एक नियम है भाई, ये एक क्या है, नियम है। अगर इस स्ट्रेटेजीज को, इस रूल को फॉलो करते हो तो ग्राफ यहां से ऐसे बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा भाई, ग्राफ क्या बढ़ेगा, ऐसे बढ़ेगा। मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूं, मैं खुद के एक्सपीरियंस से बता रहा हूं कि कैसे पढ़ना है, चीजों को किस तरीके से लेना है, ताकि हर चीज समझ में आ सके, ठीक है। सबसे पहले लेक्चर देखना, फिर नोट्स बनाना, फिर एनसीईआरटी पढ़ना, फिर क्वेश्चन लगाना, फिर टेस्ट देना। इंक्रीज मार्क्स ऐसे इंक्रीज करें, ऐसे
मान लो कि कोई टॉपिक पढ़ा है, नहीं समझ में आता, क्वेश्चन बनाया, क्वेश्चन उस टॉपिक से नहीं बना, तो क्या करो, फिर से जाओ, नोट्स को पढ़ो। नोट्स बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम ऐसे फाउंडेशन में हो, ऐसी चीजों में हो कि तुम्हारा लिखना ही सबसे बड़ी चीज है। खूब लिखो, जितना मन हो सके उतना लिखो। हैंड राइटिंग को एकदम बढ़िया कर लो, ठीक है, एकदम बढ़िया हैंड राइटिंग सुंदर बनाओ। खूब लिखो, रोज रोज लिखो। जब तक लिखोगे नहीं, जब तक समझ में नहीं आएगा। लिखना बहुत ज्यादा जरूरी है। ठीक है, ठीक है, यहां तक का समझ में आया किस तरीके से पढ़ना है? ठीक है, समझ में आ गया। अब देखो बेटा, करना क्या है, तुम्हारे पास जो किताबें हैं, किताबों का थोड़ा सा जिक्र हम लोग करते हैं यहाँ पे। बेसिकली तो मैं साइंस में फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, मैथ्स और पढ़ाता हूँ। जनरली मैं दो ही सब्जेक्ट पढ़ाता हूँ, मैथ और साइंस। ठीक है, बाकी धीरे धीरे करके सोशल पार्ट्स के लिए भी दोस्त मेरे हैं जो हायर होंगे, वो पढ़ाएंगे तुम्हें, वो देखा जाएगा आगे चल के। ठीक है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल अब क्या करना है, तो हम तुमको बताते हैं कि कौन सी किताबों का यूज करना है, कौन सी किताबों का यूज नहीं करना है। ठीक है, सबसे पहले सिलेबस क्या है? मैथ्स। एक सिलेबस क्या हो गया तुम्हारा? मैथ्स। ठीक है, एक हो गया साइंस। ठीक है, ठीक है, मैथ्स में तो सिंगल पीस है मैथ्स बस। ठीक है, इसमें तुम्हारा डिवीजन होगा, 3 पार्ट में डिवीजन होगा भाई। कितने पार्ट में? 3 पार्ट में। अभी तक तुमने पढ़ा है सिर्फ एक एक साइंस की किताब है ना, हालांकि एनसीईआरटी में एक ही होगा, बट जो चीजें हैं, कौन कौन चैप्टर को हम लोग फिजिक्स में रखेंगे, कौन कौन से केमिस्ट्री में रहेंगे, कौन कौन से बायो में, यहाँ पे देखते हैं। तो साइंस के कितने पार्ट हो गए? 3। फिजिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, बायोलॉजी। ये 3 किताबें तुम्हारे पास हो गए। 3 चैप्टर में, 3 किताबों में से चैप्टर्स अलग अलग आएंगे। जैसे फिजिक्स में मोशन का देखा होगा, फ्रिक्शन देखा होगा, फोर्स एंड प्रेशर देखा होगा, लाइट देखा होगा क्लास 8 में। ठीक है, उन सब किस चैप्टर में आता है? इसमें आता है। ठीक है, ठीक है, इसमें देखा होगा रिप्रोडक्शन देखा होगा, एडोलसेंस देखा होगा। ये सब किस में आता है? प्रो प्लांट ग्रोथ हार्मोन देखा होगा, किस में आता है? इसमें आता है। इसमें क्या होगा? मेटल देखा होगा, रिएक्शन देखा होगा, केमिकल देखा होगा। इन सब चीजों को किस में आता है? केमिस्ट्री में आता है। समझ आ गया ना? तो तुम्हें पता चला ना कितना वास्ट होता जा रहा है ये, कितना वास्ट होता जा रहा है, कितना हार्ड होता जा रहा है ये। इसलिए क्लास 9 को सीरियस लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। तुम अगर फॉलो करोगे सही से तो मार्क्स ऑटोमेटिक इंक्रीज होंगे, ये मेरा वादा है। जो मैं बताऊंगा, जो मैं पढ़ाऊंगा, उससे बाहर क्वेश्चन नहीं देगा, नहीं देगा। क्लास 8 के स्टूडेंट्स ने भी अच्छे परफॉर्मेंस किए हैं। जो क्वेश्चन क्लास 8 में तुम्हारे बोर्ड पे मिलेगा, मेरे नोट से बाहर नहीं जाएगा। तो तुम्हारा फोकस क्या करना है? तुम टीचर को ब्लाइंडली फॉलो करो। क्या करो? ब्लाइंडली फॉलो करो। ठीक है, एक तरह से ट्यूशन है ये तुम्हारा, ऑनलाइन ट्यूशन नहीं है, ऑफलाइन ट्यूशन है, होम ट्यूशन है तुम्हारा, तुम्हारे घर का ट्यूशन है। जब मर्जी जब मुझे कॉल लो, ये मेरा नंबर है, ये मेरा नंबर है। जब मर्जी हो, जब तुम मुझे कॉल करो, कुछ भी क्वेश्चन आता हो, कुछ भी। लेकिन क्लास 9 को बेकार नहीं जाने देना है। ठीक है, एकदम ध्यान लगा के अच्छे से पढ़ना है, चीजों को समझना है। ठीक है, तो हमारी जो क्लासेज स्टार्ट हो रही है, कल पहली क्लासेज है। कल बोला जाए तो 2 अप्रैल, 2 अप्रैल को हमारी पहली क्लासेज है। ठीक है, पहली क्लासेज 2 अप्रैल को है हमारा। ठीक है, ये हमारा इंट्रोडक्शन वाला लेक्चर हो गया, जिसे हमने तुमको बताया, स्ट्रेटेजीज बताएं कैसे पढ़ना है, कैसे इंक्रीज करना होगा। ठीक है, मार्क्स कैसे इंक्रीज होता है, कौन कौन से क्वेश्चंस लगाने होते हैं, कौन सा किताब यूज किया जाता है। अब तुम्हारा एक क्वेश्चन आएगा, रेफरेंस बुक के बारे में भैया आपने बताया, लेकिन कुछ इसके बारे में डिटेल दो, क्या होता है रेफरेंस बुक? रेफरेंस बुक्स क्या होता है? तो रेफरेंस बुक होता है एनसीईआरटी का कटलाइन होता है। क्या होता है? कटलाइन होता है। एनसीईआरटी को ही वो तोड़ के क्या करता है? बुक बनाता है, जिसमें आपको पहले थ्योरी लेक्चर देता है। ठीक है, थ्योरी लेक्चर देता है। ठीक है, फिर आपको टॉपिक वाइज नोट्स दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं, नोट्स दे देते हैं उसी में। फिर आपको कुछ क्वेश्चंस दे देते हैं टॉपिक वाइज। ठीक है, चैप्टर वाइज क्वेश्चन दे देते हैं। ठीक है, आपको कुछ इंडेक्स इंडेक्स वगैरह हो गए, एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हो गए, इन सब चीजों को इसमें दिया जाता है। तब तुम बोलोगे भैया कौन सा किताब लूं? भाई अगर मैं बताऊं ना
कि तुम सिर्फ क्लास लो, अच्छे से नोट्स रिवीजन करो, एनसीईआरटी पढ़ो, तो रेफरेंस बुक की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। क्योंकि मैं क्लास में बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा, बहुत सारा क्वेश्चन कराऊंगा। मैं एक दो नहीं कराऊंगा, एक टॉपिक पे 10-15 क्वेश्चन कराऊंगा। नहीं बनने वाला होगा फिर भी बताऊंगा, ऐसा चीजें बताऊंगा। ठीक है, बाकी तुम्हारे हाथ में। और रेफरेंस बुक में बहुत सारे बुक है, जैसे ऑसवाल्स के बुक्स, मैथमेटिक्स हो गया, अरिहंत का साइंस हो गया, इन सब चीजों को परचेज कर सकते हो तुम। ठीक है, हालांकि इसकी कोई जरूरत नहीं है, कोई नीडेड नहीं है। सिर्फ तुम क्लास को रेगुलरली करो। रेफरेंसेस बुक के बारे में बता दूंगा। और दूसरी बात, क्लास रेगुलर लेना है। सबसे पहली चीज क्या है, रेगुलर क्लास लेना है। रेगुलर क्लास लेना है क्या, रेगुलर क्लास लेना है, रेगुलर क्लास लो। ठीक है, अपने आप को जज मत करो, अपने आप को पढ़ाओ अच्छे से, चीजों को समझना सीखो, सब समझ में आ जाएगा। ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, कोई दिक्कत नहीं। नहीं, आप सोशल का पार्ट है, सोशल में भी आपका डिवीजन हो गया, सोशल में भी डिवीजन हो गया है। सोशल में क्या डिवीजन हो गया है, इसमें तुम्हारा हिस्ट्री चला गया, हिस्ट्री चला गया। ठीक है, ठीक है, दिख रहा है भाई, दिख रहा है, हाँ दिख ही रहा है थोड़ा थोड़ा। हिस्ट्री हो गया, ठीक है, जियो हो गया, जियो हो गया। ठीक है, सिविक्स या पॉलिटिक्स जिसको बोलते हो वो हो गया। इसमें एक इकोनॉमिक पार्ट जुड़ जाएगा। ठीक है, इकोनॉमिक्स, इकोनॉमिक्स जुड़ जाएगा। ठीक है, ठीक है भाई। तो देखो, धीरे धीरे तुम्हें पता चलेगा ना कि कितना वास्ट होता जा रहा है ये। अभी तो कुछ नहीं है, क्लास 10th में जाओगे, 10th 9th का बराबर ही है। ठीक है, 9th उससे ज्यादा हार्ड है 10th से। 11th में जाओगे ना, ऐसे मिलेगा इतना दूर में, इतना लेक्चर, इतना बड़ा कोर्स आपका सिलेबस बनेगा। तो अभी चीजों को क्लास 9th पढ़ोगे अच्छे से ना, सब समझ में आ जाए। ब्लाइंडली फॉलो करो, सिर्फ तुम सिर्फ फॉलो करो, बाकी मेरा काम है क्या करना है क्या नहीं। ठीक है, तुम रोज क्लास लो, जो कह रहा हूँ क्लास को सीरियसली से करो, क्वेश्चन सॉल्व करो, डीपीपीस वगैरह मैं दूंगा वो बनाओ। ठीक है, बाकी कुछ नहीं छूटेगा। ठीक है, शान ऑनलाइन क्लासेस अभी चैनल है, चैनल का नाम चेंज भी हो सकता है। ठीक है, वो आपने टेलीग्राम में मिल जाएगा, शान ऑनलाइन क्लासेस। ठीक है, टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन में या आपको चैनल लिंक में दिया हुआ है। ठीक है, यूट्यूब से जाकर देख लीजिएगा, वहाँ पे आपको इंपॉर्टेंस अपडेटेड वगैरह देते रहूंगा। ठीक है, बाकी नंबर आपको मिल चुका है, जब चाहे आप जब कॉल करना। पढ़ाई करते रहो, अच्छे से रहो, ऑल द बेस्ट, बाय बाय, जय हिंद।